हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर एक बिटकॉइन की न्यूज़ को कवर करूंगा और एक मैं इथेरियम की न्यूज़ को कवर करूंगा। ठीक है, फिर दोनों न्यूज़ को आप कंपेयर करना कि किस तरह की न्यूज़ है, फिर वो कमेंट करके बताना। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके पास बिटकॉइन भी होगा और इथेरियम भी होगा, तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये दोनों। बिटकॉइन की न्यूज़ कुछ इस तरीके से कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है जो टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स निकालता रहता है कि जो हमारा ग्लोबल जो एमिशन है, जो जैसे कह लीजिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, उससे रिलेटेड वो रिपोर्ट्स निकालता रहता है कि कौन सी चीज़ क्लाइमेट को इफेक्ट कर रही है, क्लाइमेट चेंज किस डायरेक्शन में जा रहा है। बहुत सारी रिपोर्ट्स वो पब्लिश करता है। उसने एक रिसर्च पेपर अभी पब्लिश किया है इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ने, आईआरएम ने। तो आईआरएम का ये कहना है कि बिटकॉइन को हम रिस्की समझते थे, लेकिन जितना बिटकॉइन की माइनिंग को अब समझा जा रहा है, उससे ये साबित होता है कि बिटकॉइन कैन एक्चुअली हेल्प इन रिड्यूसिंग दी ग्लोबल एमिशन। मतलब जो दुनिया का जो ये जो क्लाइमेट जो हमारा गर्म हो रहा है, राइट, जो एमिशंस जो है, ग्लोबल एमिशंस जो है, जो हम अपने एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैस और रेडिएशंस जो है वो छोड़ रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल जल रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, जो अलग अलग इंडस्ट्री से गैस और रेडिएशन एमिट हो रहा है, और वो अल्टीमेटली हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहा है। तो जो हमारा ग्लोबल एमिशन है उसमें 8% का रिडक्शन हो सकता है बिटकॉइन की माइनिंग के थ्रू। मतलब सोचिए कि दुनिया का टोटल जो एमिशन है उसमें 8% का रिडक्शन हो सकता है अगर बिटकॉइन की माइनिंग को अलाउ किया जाए। वो कैसे? इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट की रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया में जो वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर जो ग्लोबल एमिशन में है वो है कि जब हम फॉसिल फ्यूल्स को एक्सप्लोर करते हैं, जब उनको हम ड्रिल करते हैं ज़मीन के नीचे से, जो गैस और पेट्रोल, तो हमें साथ में ना एक चीज़ है जो मीथेन है, वो भी निकलती है। और मीथेन को अगर हम वैसे ही रिलीज कर दें एटमॉस्फेयर के अंदर, तो मीथेन एक ऐसी गैस है कि कार्ब के एटमॉस्फेयर के लेयर पे जाके, टॉप पे जाके जमा हो जाती है, और उसका इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता है एटमॉस्फेयर पे कि वो बहुत लंबे समय तक टिकी रहती है, वो गैस हटती नहीं है। और वो लेयर क्या करती है कि एटमॉस्फेयर का जो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसीलिए जहाँ जहाँ पे भी ये गैस निकलती है उसको फ्लेयर कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो कई जगहों पे वो निकलती रहती, कई जगहों पे वो फ्लेयर अप नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे उसे फ्लेयर अप किया जाता है। लेकिन ये जो फ्लेयरिंग अप की जो टेक्निक है, ये क्योंकि ये कंट्रोल तरीके से आप उसको फ्लेयर अप तो कर देते हो, लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एनवायरनमेंट के अंदर। और एमिशंस जो हैं इसको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि फॉसिल फ्यूल चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स के लिए जब ये गैस रिलीज होती है तो इसको सिर्फ एक ही तरीका है कि फ्लेयर अप कर दो। अब काफ़ी सारी ऐसी फॉसिल फ्यूल्स जहाँ से निकलता है वो बंद हो गया है वहाँ पे काम, लेकिन फिर भी गैस निकली जा रही है, वो फ्लेयर अप हो रही है, और कोई काम नहीं है और कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि उसको जाके वो इतनी रिमोट लोकेशंस पे ये गैस फ्लेयर अप होती है कि वहाँ पे जाके प्रॉफिटेबल नहीं होता किसी के लिए भी कि उस गैस से कुछ काम कर सकें, या जो जो एनर्जी रिलीज हो रही है फ्लेयर अप होने से, तो वहाँ कुछ काम किया जा सके। तो ये रिपोर्ट ये कह रही है कि बिटकॉइन माइनिंग में जो ये गैसेस रिलीज हो रही हैं, जो मीथेन को फ्लेयर अप किया जा रहा है, इसको जो जलाने से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको बिटकॉइन की माइनिंग में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो बिटकॉइन की माइनिंग में अगर फ्लेयर अप टेक्निक जो है, मीथेन को जला के जो एनर्जी है उससे माइनिंग की जा सकती है। तो उससे क्या होगा कि बिटकॉइन क्या करेगा कि जितनी भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जो अबैंडन हो चुकी हैं, जहाँ पे मीथेन गैस निकल रही है, वहाँ पे माइनिंग प्लांट लगाया जा सकता है, और वहाँ पे ये गैस जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जा रही है वो नहीं जाएगी, वो रादर माइनिंग में कंज्यूम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि 2030 तक अगर हम बिटकॉइन की माइनिंग को प्रोत्साहित करते हैं कि वो जाके मीथेन गैस जहाँ निकल रही है वहाँ पे अपना माइनिंग प्लांट लगाएं और उसको फ्लेयर अप करके माइनिंग करें बिटकॉइन की, तो उससे दुनिया का 8% की रिडक्शन हो सकती है ग्लोबल एमिशन में 2030 तक। ये कितनी बड़ी न्यूज़ है।
पहले बिटकॉइन को क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि एनर्जी कंज्यूम करता है। डेफिनेटली वो एनर्जी कंज्यूम करता है, लेकिन उसकी एनर्जी कंज्यूम करने से कोई एमिशन कोई रिलीज़ नहीं होती है एनवायरनमेंट के अंदर। कोई बहुत ज़्यादा जैसे और फॉसिल फ्यूल को गाड़ियाँ चलने से या और फैक्ट्रीज़ को चलाने से जो एमिशन रिलीज़ होती है, रेडिएशन रिलीज़ होती है, बिटकॉइन की माइनिंग से एमिशन बहुत कम रिलीज़ होती है। और अगर मीथेन को जला के अगर माइनिंग की जाए तो वो इन्वायरमेंट के लिए वो फ़ायदा भी है। तो ये तो हो गई बिटकॉइन की न्यूज़, कितनी बुलिश न्यूज़ है सोचिए आप। और अब अगर हम दूसरी न्यूज़ को देखें जो कि इथेरियम की है, तो जेपी मॉर्गन ने इथेरियम को क्रिटिसाइज़ किया है। वो ये कह रहा है, जेपी मॉर्गन ने एक पूरी रिपोर्ट रिलीज़ करी है, उसके अंदर वो कह रहा है कि जब से प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे गया सितंबर 2022 के अंदर, और अप्रैल के अंदर शंघाई अपडेट हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी उसकी जो प्राइस है या उसके ऊपर जो उनका जो नेटवर्क है, उसके एक्शन, उसके ओवरऑल नेटवर्क में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। क्योंकि उसका ये कहना है, जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई है, कि जब से शंघाई अपग्रेड हुआ है, ठीक है, इथेरियम का मार्केट कैप गिर गया है 11%। उसने ये पूरे तथ्य लिखे हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि जो डेली ट्रांजैक्शन ऑन इथेरियम नेटवर्क है वो 12% गिर गई है। टोटल स्टेक बढ़ गया है, मतलब जो स्टेक ईथर था वो 50% से बढ़ा है। इथेरियम की सप्लाई -0.18% हो गई है। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा कि सप्लाई कम हो गई हो। डेली एक्टिव एड्रेसेस ऑन इथेरियम नेटवर्क में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 20% की कमी आई है, राइट। और डीफाई का जो टीवीएल है इथेरियम के नेटवर्क में, उसमें 8% की कमी आई है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो इथेरियम का जो नेटवर्क है उसके ऊपर बहुत जो ट्रैक्शन था, जो ट्रांजैक्शंस हो रही थी, उसमें कमी आई। डीफाई का जो टीवीएल है उसमें कमी आई, और जो डेली एक्टिव एड्रेसेस हैं उसमें कमी आई। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो लेयर टूज आए हैं उस पे ज़्यादा ट्रैक्शन शिफ्ट हो गया है। जो लेयर टूज जैसे आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, इन पे जो है ट्रैक्शन कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है, क्योंकि डेली एक्टिव एड्रेसेस ऑप्टिमिज्म में 19% से बढ़े हैं। और डेली ट्रांजैक्शन बाय डैप्स ऑन ऑप्टिमिज्म जो है वो 19% से उस पर भी बढ़ा है, राइट। तो कहीं ना कहीं लेयर टू ने अटेंशन ज़्यादा ली है, और जिसकी वजह से इथेरियम के ऊपर जो है देखा जा रहा है कि प्रेशर बढ़ा है। और इथेरियम के, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है बाय द वे, और जेपी मॉर्गन कह रहा है कि ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है और इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट प्राइस पे भी आ सकता है। और बड़ी हैरानी की बात है कि जेपी मॉर्गन जैसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इतना क्लोजली इथेरियम को और इन पूरे इकोसिस्टम को वॉच कर रहे हैं, और पूरी रिपोर्ट उन्होंने रिलीज़ करी है। तो मैंने आपके सामने दो रिपोर्ट रखी। एक रिपोर्ट रखी मैंने बिटकॉइन की, और एक रिपोर्ट रखी मैंने आपकी इथेरियम की, और दोनों कितनी ऑपोजिट हैं। एक जगह बताया जा रहा है कि वो दुनिया के जो ग्लोबल एमिशन है उसमें 8% की रिडक्शन हो सकती है बिटकॉइन की माइनिंग को अगर अलाउ किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए कि जहाँ जहाँ मीथेन निकल रही है उसको फ्लेयर अप करके माइनिंग करें। और इथेरियम के ऊपर जो है वो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है। आपका क्या कहना है? आपके पास ज़्यादा क्या है? आपका इन दोनों रिपोर्ट्स के बारे में क्या कहना है? उसको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा आपको ये अपडेट, मैं सुनना चाहूँगा। एक बार आपके कमेंट सेक्शन में देखूँगा मैं, ठीक है। चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।